व्हाट इज एनवायरमेंट? बताओ बच्चों, मार्कर कहाँ रख दिए हैं? कहाँ रख दिए मार्कर सर? यहाँ कहीं मार्कर रखे मैंने? चार मार्कर थे मेरे, कहाँ चले गए? ओके, मिल जाएंगे। एनवायरमेंट क्या है बच्चों? अरे कुछ तो बोलो। पहले सुना एनवायरमेंट का वर्ड, पहले यूज किया है एनवायरमेंट का वर्ड, तो एनवायरमेंट क्या है? कुछ भी फेंक दो भाई, कौन सा मैं इनाम दूंगा। माहौल, ये तो ट्रांसलेशन हो गई, बातें हो रही हैं आपके इर्द गिर्द यहाँ वहां। ये पूछ रहे हो मुझसे या बता रहे हो? बता, ओके। हमारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट हम ऐसे एक बबल को कहते हैं, या एनवायरमेंट हम ऐसे क्या कह सकते हैं? रेंज इज अ गुड वर्ड फॉर, क्या कहेंगे? रेंज जैसी कोई वर्ड है? अच्छा वर्ड, रेंज अच्छा नहीं लग रहा। बबल समझते हो? एक इसे कैसे मैं बताऊं? इंग्लिश का कोई वर्ड आ रहा है अच्छा सा? उर्दू का कोई? सराउंड, शायद। तो हमारे सराउंडिंग में हर वो चीज जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं या जो हमसे इंटरैक्ट कर सकती है, उसे हम अपना एनवायरमेंट कहते हैं। बात समझ रहे हो? एनवायरमेंट क्या है हमारा? हमारे सराउंडिंग में हर वो चीज जो कि हमसे या हम उनसे इंटरैक्ट कर सकें, वो हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट होता है। चाहे यहां मौजूद हवा, यहां मौजूद जमीन, यहां मौजूद पानी, यहां मौजूद लिविंग थिंग्स, तमाम की तमाम चीजें जिससे हम या हम जिससे इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिनकी एक्टिविटीज का हम पर या हमारी एक्टिविटीज का उन पर कोई असर पड़ रहा है, हर वो चीज हमारे लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर कोई केमिकल दरियाफ्त कर लूं, उसे इधर फैला दूं, कि क्या उसका इफेक्ट चांद पर भी पड़ेगा, मून पर भी पड़ेगा? जवाब है नहीं। तो मून हमारा एनवायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना वहां की कोई एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी, ना यहां की कुछ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकती। करेक्ट? तो हर वो चीज हमारे सराउंडिंग में जिससे हम इंटरैक्ट कर सकें, वो हमारा एनवायरमेंट कहलाता है, जिसे हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमारे एनवायरमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा। सबसे पहले आता है लिथोस्फीयर। क्या आता है बच्चों? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ, मतलब हमारे अर्थ का, हमारी जमीन का जो सॉलिड लेयर है, उस सॉलिड लेयर को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या हमारे अर्थ में लिक्विड लेयर भी है? पानी पीना है तो बेटा पियाओ, बैग में है तो पियो ना भाई, इतनी बड़ी बॉटल सब पी लेंगे, तेरे भी कंजूसी, पानी नहीं पी रहे हैं, खांसी हो रही है। तो अगर हम बात करें कि इसकी हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर कह रहा हूं सॉरी, हम जिस जमीन पर रहते हैं, जिस जमीन पर पहाड़,
माउंटेन्स, एक ही बात है। तो ये सारी चीजें जो हमारे अर्थ की सॉलिड लेयर में मौजूद हैं, ये सब की सब क्या कहलाएंगी बेटा? लिथोस्फीयर कहलाएंगी। बात समझो? पता है ना आपको, हमारी अर्थ के नीचे एक लिक्विड लेयर भी है। चलो अच्छी बात है। सेकंड जो पार्ट है बेटा, वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमारे इन्वायरमेंट का वो पार्ट है जिसमें हर तरह की वाटर बॉडीज आ जाती हैं, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वेपर्स हो, चाहे वो जमे हुए ग्लेशियर्स हो, चाहे वो स्नो कैप्स हो, चाहे कुछ भी हो जिसमें वाटर किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है, इस पूरे एटमॉस्फेयर के पार्ट, एटमॉस्फेयर कह रहा हूं, एनवायरमेंट के पार्ट को आप क्या कहोगे भाई? हाइड्रोस्फीयर सिर्फ ये मत समझना समुद्र और झील नहीं, बल्कि गैस की फॉर्म में जो वाटर है और जो जमा हुआ पानी है, चाहे वो ग्लेशियर की फॉर्म में हो या आइस कैप की फॉर्म में हो, वो भी किसका पार्ट है बेटा? हाइड्रोस्फीयर का। थर्ड, हमारा अपना प्यारा एटमॉस्फेयर। दिस इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरमेंट। हम एटमॉस्फेयर के साथ भी तो इंटरैक्ट करते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का नाम क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1, दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है। और अगले चैप्टर का नाम है वाटर, मतलब हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में तमाम गैसेज आ जाती हैं जो कि हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। और इस एटमॉस्फेयर के कई लेयर्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर से मुराद वो हमारे पास पार्ट, हमारे इन्वायरमेंट का, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, सब के सब बायोस्फीयर का हिस्सा होते हैं, बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। हम इन सब के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। हमारी हरकतों की वजह से पानी भी इफेक्ट होता है, कि मिसाल के तौर पर कई फैक्ट्रीज जो हैं, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो समुद्र में जाके डंप करती हैं, तो खराबी होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर है। लिथोस्फीयर, जमीन में जो कचरा कुंडी हम बना देते हैं, मतलब हम इफेक्ट कर रहे हैं ना इससे। जो गाड़ियों का धुआं है वो किसे इफेक्ट कर रहा है? और ये सारी चीजें मिलकर किसे इफेक्ट कर रही हैं? तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और हम भी कहीं ना कहीं इस पर, और ये कहीं ना कहीं हम पर इन्हिसार करता है। तो इसी वजह से ये हमारा एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट क्या है, बात समझ आ गई? ठीक है। अब आ जाओ बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अब खुद जरा सोचो, क्या पढ़ूं मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भाई? क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं? यकीनन एनवायरमेंट में जो केमिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन of chemicals in the environment। एक बात तो ये हो गई कि हमारे एनवायरमेंट में जो केमिकल्स हैं, उन केमिकल को पढ़ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या यही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? नो।
chemical processes occurs in our environment. हमारे एनवायरमेंट में जो केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो पढ़ना भी क्या है, वो पढ़ना भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या यही है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? बस और कुछ नहीं? इंटरैक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स इंसानों के बनाए केमिकल किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट से, इसे पढ़ना भी क्या कहलाता है? तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन एनवायरमेंट, कॉमा केमिकल प्रोसेसेस अकर इन आवर एनवायरमेंट एंड द इंटरेक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल विद आवर एनवायरमेंट। इसे आप जैसे चाहो वैसे लिख लो, क्या आप चाहो तो यू लिख लो स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन कॉमा केमिकल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल विद आवर एनवायरमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। क्रिएटिविटी दिखाओ, डेफिनेशन बनाओ खुद से। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसे पढ़ेंगे बच्चों? क्या बात है, एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। अब मुझे बताओ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इन चारों में से क्या चीज आएगी? स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर, क्या आएगी? अबे सब आएगी ना, एनवायरमेंट लिखा है। क्या कर रहे हो भाई? मैं जानबूझकर फजूल सवाल पूछता हूं, जवाब भी उतना ही फजूल आता है। जब बता दिया कि ये सभी एनवायरमेंट है और एनवायरमेंट की स्टडी है तो सबकी स्टडी होगी ना बेटा। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसे कवर करेंगे, वो बात अलग है। एटमॉस्फेयर, गैस की एक ऐसी लेयर जिसने जमीन को किया हुआ है कवर। ये लेयर एक ब्लैंकेट का काम करती है, जमीन को वार्म रखने के लिए और टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर रही होती है। ये लेयर उतनी ही पतली है जितनी पतली एक सेब के ऊपर उसका छिलका। अगर एक सेब अर्थ कंसीडर करो तो उस सेब के ऊपर कितनी पतली सी लेयर है ना, छिलके की। अगर वो सेब आपकी अर्थ है तो ऊपर जो छिलका है वो क्या है, वो है उसका एटमॉस्फेयर। मतलब ये कि अर्थ के डायमीटर के मुकाबले, रेडियस के मुकाबले जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो बहुत ही पतली होती है। और ये पतली लेयर अर्थ के मुकाबले है, आपके मुकाबले नहीं है। अगर आप अपने मुकाबले में देखो तो तकरीबन 500 किलोमीटर ऊपर तक आपकी एटमॉस्फेयर मौजूद होती है, कुछ उससे ऊपर भी एक्सटेंड हो सकती है, जिसे हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। और हर एक लेयर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एक लेयर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कि बहुत मजेदार होता है। हमारी बुक में सिर्फ 2 लेयर को मौजू बनाया है, एक पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर और एक दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन मैं तमाम लेयर को कवर करूंगा, लेकिन अगली क्लास में।